जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि ये प्रश्न एसएससी जीडी एसएससी जीडी 2024 के पेपर से लिए गए हैं। वो भी ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ आपके लिए क्लास कराई जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। इससे पहले के 49 शिफ्टों के पेपर आपके लिए यहाँ पर करा चुके हैं और 2 शिफ्ट के पेपर और आपके बचे हैं। उसके बाद में आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज चलाएंगे, जो कि उस क्लास को आपके देखने के बाद में जितना भी आपका डाउट होगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी उन क्लासों में समावेश होंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। पहला जो सेक्शंस अपना है वह सामान्य ज्ञान का होगा और उसके बाद में जो सेक्शंस आएगा वह हिंदी के प्रश्नों का सेक्शंस होगा। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है। अर्थात किसकी तरह व्यवहार करता है? हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है। बताएं वह कौन सा होगा? हीलियम होगा, लिथियम, नियान या हाइड्रोजन होगा? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? आप कमेंट करके बताएंगे कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ये अपना जनगणना से संबंधित प्रश्न है, जो कि एक क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर में आपके देखने को अवश्य मिलेगा। देखते हैं क्या है। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या होगा? अर्थात आपको इसमें एनपीआर की फुल फॉर्म बतानी है। तब क्या होती है एनपीआर की फुल फॉर्म? आप लोग बताएं क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अर्थात पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न ये अपना करंट अफेयर्स, इसलिए इसे स्किप करते हैं। एक क्वेश्चन आप 40 क्वेश्चनों में से माइनस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसमें नदी पूछ ली गई है, जो कि इनका हर्षवर्धन और पुलकेशन के बीच में जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के तट पर हुआ था। आपको नदी का नाम बताना है। इसमें बताया कौन सी नदी पर इनका युद्ध हुआ था। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। पहला वाला ऑप्शन जो आपका होगा वह सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तब इसका आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1982 में किया गया था क्या? बताएं आप लोग कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 1982। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि माइक्रो फाइनेंस एक डैश सेवा है। जो माइक्रो फाइनेंस एक सेवा है वह किसकी सेवा, किस तरह का उसमें उत्पाद होता है या क्या बनता है? इस तरह से सॉफ्टवेयर उत्पादन, उत्पादन, वित्तीय या अपशिष्ट प्रबंधन। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा वित्तीय। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक करंट से क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? क्या चीज़? सागा दावा। क्या चीज़? सागा दावा। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? सिख के द्वारा, बौद्ध, हिंदू या जैन के द्वारा? अभी किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बौद्धों के द्वारा, ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तब ये किसने जीता था? ये जीता था अखम लक्ष्मी देवी ने। फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। ये वो प्रश्न लिए गए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2024 के, जो कि आपके लिए यहाँ पर कराए जा रहे हैं। इसके बाद में जो सेक्शंस आएगा वह हिंदी का सेक्शंस होगा, इसलिए आप उसे भी पूरा लगाएं, कहीं से भी आप स्किप ना करें। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? आप देख रहे होंगे कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? रिएक्टर स्केल। क्या चीज़? रिएक्टर स्केल।
थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो अब बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, बताएं आप लोग। ये है असम राज्य का। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संभाग नलियों के रूप में कितने पद निर्मित होते हैं? तब कितने पद इसमें निर्मित होते हैं, पद पूछा गया है। इसमें होते हैं 4 पद होते हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही है? यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लाइक कर दें। आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्ले लिस्ट बना दी गई है। यदि आपने वो क्लासें ना देखी हो तो आप चैनल विजिट करके उन क्लासों को आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? जो हरित क्रांति थी उससे किस फसल के लिए सबसे अधिक लाभ हुआ था, बताएं आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि पूछ ली गई है। तब क्या थी इसकी 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? ये थी 2002 से 2007 तक के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे HSRA के नाम से स्थापना की गई थी दिल्ली में, तब ये कहाँ पर स्थापना की गई थी? कौन सा गार्डन था? कौन सी जगह थी यह? कौन सी जगह थी? यह था फिरोज शाह कोटला मैदान। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि शॉर्ट पुट में शॉर्ट जो धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना होता है? पुरुषों के लिए उसका वजन कितना होगा उस गेंद का, और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना होगा, वेट कितना होगा? देखिए, पुरुषों के तो लिए होगा 7.26 kg, ठीक है। और महिला के लिए होगा, ये होगा 4 kg का, ठीक है, 4 kg। तो कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न SSC GD 2025 जो कि 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने शुरू होने जा रहा है, उन पेपरों में आपके लिए इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जो यूपीएससी होता है, यदि यूपीएससी की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तब आप क्या बताएंगे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है। तब किसके तहत किया गया है इसका उल्लेख? इसका उल्लेख किया गया है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। क्या चीज़? मूल कर्तव्यों के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डैश वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है? तब कौन सा क्षेत्र है जो औषधालय चलाता है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा निजी क्षेत्र। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह से अपने सामान्य ज्ञान अर्थात GS की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब आप देखेंगे सेक्शन भी देखेंगे, जो कि इसमें हिंदी के प्रश्नों को लिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आपके 2025 के SSC GD के पेपर में देखने को मिलेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हिंदी का। पहला प्रश्न है कि कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? क्या बताना? त्रुटि है, किस में त्रुटि है? तब त्रुटि किस में? पहला ही वाला ऑप्शन से आपका ठीक हो जाएगा, चतुरा, मीठा और दुर्बला। पहला ही ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। क्या पूछा, पर्यायवाची पूछा, किसका पूछा गया है, दामनी का पर्यायवाची पूछा गया है। तब दामनी का पर्यायवाची क्या होता है, कमेंट करें आप लोग कि दामनी का पर्यायवाची क्या होता है। दामनी का पर्यायवाची होता है तड़ित। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने डैश मार लिया, रिक्त स्थान की पूर्ति उच्च शब्द द्वारा करके मुहावरे को पूरा कीजिए। आपको मुहावरे को पूरा करना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, मैदान आपका यहाँ पर आ जाएगा। साहिल ने मैदान मार लिया, क्या मार लिया, मैदान मार लिया। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द के उचित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अलौकिक का चुनना है। अलौकिक का क्या होगा सही जवाब, अलौकिक का हो जाएगा आपका जो इसलिए का ना हो। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है ईश्वर में विश्वास करने वाला। जो ईश्वर में विश्वास करने वाला हो तो उसके लिए क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे आप उसके लिए जो ईश्वर में विश्वास करता हो। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा, उसे आप कहेंगे आस्तिक कहेंगे। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। वाक्य में शब्द विभाकर का पर्यायवाची शब्द है। आपको विभाकर का पर्यायवाची बताना है इसमें। किसका, विभाकर का पर्यायवाची बताना कि विभाकर का पर्यायवाची क्या होता है। तो विभाकर का पर्यायवाची क्या होता है, विभाकर का पर्यायवाची होता है चंद्रमा। और घोड़ा किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है घोड़ा का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। घोड़ा जो पर्यायवाची होता है वह अश्व का पर्यायवाची होता है। सॉरी साथियों, घोड़ा जो पर्यायवाची होगा वह अश्व का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है कि लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तब इसके लिए लंबोदर के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, जिसका हाथ लंबा हो, जिसका उधर लंबा हो, जिसकी गर्दन लंबी हो, जिसका उधार लंबा हो। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा जिसका उधर लंबा हो उसके लिए क्या कहेंगे, लंबोदर, जैसे गणेश जी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना कौन सा होगा। कमेंट करें आप लोग यदि आपको जवाब आ रहा है। वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, ये ठीक है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, ये भी ठीक है। मेरे पर कृपा करो, ये गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ डैश बन जाओ। क्या बन जाओ मंत्री जी के साथ में, ये बन जाओ अमरवेल बन जाओ, अर्थात उनकी पूंछ बन जाओ। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो प्रश्न लिए गए हैं एसएससी जीडी 2024 के पेपर से लिए गए हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, यदि आपने वो ना देखी है तब आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्रिया विशेषण से कौन सा संबंध रखता है, हो सकता है आंधी आए, ये नहीं है। विश्व का कल्याण हो, ये भी नहीं है। डाकिया आता होगा, ये भी नहीं। फोर्थ वाला जो ऑप्शन आपका होगा बुशरा यहाँ आ रही है, ये आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें किसका बताना है, आपके लिए नोक का बताना है। बताएं आप, यही तो रेखांकित है, तब नोक का क्या होगा, नोक का आपका सही जवाब क्या होगा, नोक का होगा आपका धार। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने डैश मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा चेतन। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि आपको इसमें क्या बताना है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों से उचित शब्द से बदलिए। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। आपको बताना आश्वासन का आपके लिए बताना इसका क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आग्रह।
पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि बर्तनीगत अशुद्धियाँ ना रहने वाला वाक्य चुनिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मैंने 10 रुपये का दही खरीदा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि सत्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का डैश होता है, क्या होता है? समर्थन के विलोम शब्द को शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा विरोध। इसमें क्या पूछ लिया गया है? इसमें बेसिकली आपको बताना चाहेंगे, इसमें समर्थन का विलोम पूछ लिया गया है। इस समर्थन का विलोम क्या होगा? आप देख रहे होंगे कितना घुमा करके क्वेश्चन में विलोम पूछा गया है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा विरोध। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका जवाब सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके पेपर में एसएससी जीडी के 2025 के पेपर में आपके देखने को मिलेंगे। देखते हैं पहला क्या है। रिक्त एक के लिए, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सर्वायुक्त उपयुक्त विकल्प का चयन करें। एक के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर? दुनिया में अब डैश करोड़ों। तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? बताएं आप लोग, यहाँ पर आपका क्या आएगा? सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा आपका तक। दुनिया में अब तक करोड़ों। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। रिक्त टू के स्थान पर आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा? छप चुकी हैं। क्या छप चुकी हैं? बताएं आप लोग, क्या छप चुकी हैं? इसका सही जवाब होगा आपका, क्या होगा सही जवाब? कमेंट करें। पुस्तकें। क्या जी? पुस्तकें छप चुकी हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पुस्तकें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त 3 के स्थान पर क्या आएगा? 3 के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? तरह तरह डैश अक्षरों में हजारों की तादाद में। तब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा के। यहाँ आपका आ जाएगा के। पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त 4 के स्थान पर क्या आएगा? जो आप ये 4 देख रहे हैं, तादाद में रोज डैश समाचार पत्र छपते रहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर क्या आएगा रिक्त स्थान की जगह पे? बताएं आप लोग, यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका आ जाएगा ही। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आपका आ जाएगा ही। तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। अब आपको बताना, इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। अब आपको इसमें बताना फिफ्थ के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ क्या आएगा? इन सब के मूल डैश अक्षर। तब क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आपका आ जाएगा है। यहाँ आपका आ जाएगा है। इस तरह से अपनी और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक है तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।